किया मैं कोई नंबर बिजी जा रहा है तो तुम क्या डेथ हो गई, अगर अगर वो डेथ होगी हो तो नंबर तो ना बिजी बिजी उसका हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN TV यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ हमारी सिस्टर, जो हमारी बहन, प्यारी बहन, कौम की बेटी सदफ़ नईम, जो कि जाँ बहक हो गई थी एक हादसे में, अचानक हादसे में। हम उनके घर में मौजूद हैं। आपको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इंटरव्यूज़ के लिए भी आ रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदे, दूसरे लोग भी आ रहे हैं। नाज़रीन, हम इस टाइम उनके हस्बैंड के साथ मौजूद हैं। हम उनसे चंद ज़रूरी सवालात पूछेंगे। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने इंटरव्यूज़ भी किया, वो इस टाइम मतलब इस कैफियत में भी नहीं है कि भी ज़्यादा बात कर सकें। तो हम उनसे मुख्तसर जानेंगे कि हमारी जो बेटी, एकदम ये खुशियों का घर था, उस दिन खुशियाँ थी इस घर में, खुशियों का बसेरा हो जिस घर में, और एकदम से अचानक वो गमों में बदल जाए, क़यामत के पहाड़ टूट जाएँ, क्या बीती इनके ऊपर। बाकी सारी कवरेज जो हमने की, मैयत की, नमाज जनाजा की, सारा कुछ हम इनसे जानते हैं कि उनके घर की लाइफ कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी। भट्ट साहब, ये बताएं कि जो आप ही हमारी सदफ़ नईम साहिबा थी, वो कैसी थी घर में, उनके रिलेशन आपके साथ, बच्चों के साथ कैसे थे? हम मियाँ बीवी कम, दोस्त ज़्यादा थे। हर वक्त हंसी मजाक वहाँ चलता रहता था और बच्चों को लेकर वो बहुत केयरिंग थी। वो हर वक्त उसको बच्चों की यही सोच होती थी कि बस मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कुछ बन जाएं, मेरे बच्चे पाँव पर खड़े हो जाए और मैं फ़ख्र महसूस करूँ कि ये मेरे बच्चे हैं। जी, जैसा कि माशाल्लाह भाईजान ने बताया कि वो ज़िम्मेदारान थी और बच्चों के लिए हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि अच्छे जो है मुस्तकबिल के बारे में सोचें। मुझे ये बताएं कि हमने एक CCTV फुटेज भी देखी है सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई, जब वो गाड़ी के साथ साथ भाग रही हैं। वो कहते हैं उसके 20 सेकंड के बाद हादसा पेश आया। आपकी आखिरी बात कब उनसे हुई? मेरी आखिरी बात सुबह 11:30 बजे ही, वो जब हम उनको ड्रॉप किया है उसको घर से गई हैं? जी, क्योंकि वो जब ऑन जॉब होती थी ना, मैंने कभी भी उनको कॉल नहीं की, ना कभी उन्होंने मुझे कॉल की है। हाँ, जब रात लेट नाइट हो जाती थी, जब 12 बजते थे, तब मैं कॉल करता था कि 12 बज गए, तुम अब तक आई क्यों नहीं। अदरवाइज़ मैंने कभी उसको कॉल नहीं की। तो लॉन्ग मार्च में लाहौर से निकली थी, रोज़ाना घर आती थी, या वो उनके साथ ही चल रही थी, ट्रैवल करते, उन्होंने जाना था उधर इस्लामाबाद की तरफ? नहीं, 2 दिन तो घर ही आती रही हैं। तीसरे दिन का तो वो ये कहकर गई थी कि मैं आज भी घर ही आऊँगी, लेकिन परसों से मैं नहीं आऊँगी क्योंकि उन्होंने गुजरावाला स्टे करना है, तो घंटे का रास्ता है, मैं घर आ जाऊँगी। लेकिन जब ये गुजरावाला से ये मूव करेंगे तो तब फिर मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि फिर मुझे लाहौर आने जाने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं थक जाऊँगी। उस टाइम क्या अचानक लम्हात आए आपको? क्या यकीन आ गया था कि जब आपको फर्स्ट टाइम कॉल आई कि हादसा पेश आ गया, उस टाइम आप किस कंडीशन में थे? जी सर, मुझे किसी कॉल नहीं आई, मुझे मेरे भाई ने कॉल करके बताया कि जी भाभी किधर है। मैं कहा वो मार्च पे गई हैं। तब मेरी लाइन कट ना करना, दूसरे फ़ोन से उनको पूछो। मैंने बेटी को कहा कि ताऊ कह रहे हैं कि ये फ़ोन करके पता करो तुम्हारी माँ कहाँ पहुँची है। तो बेटी फ़ोन करती रही है, तो वो कहती अब्बा नंबर बिजी जा रहा है। उसी तरह में मेरा दूसरा भाई आ गया भागा भागा, कहता है यार ये मुझे ना वीडियो आई हैं और फ़ोटो आई हैं सदफ़ की, उसकी डेथ हो गई है। मैंने फिर भी यकीन नहीं किया, मैं क्योंकि नंबर बिजी जा रहा है तो तुम क्या उसकी डेथ हो गई, अगर अगर वो डेथ होगी हो तो नंबर तो ना बिजी उसका हो। तो मैं कहते यार तो तुम लोग हौसला करो। वो मेरे घर में फ़ौरन सब मेरे बच्चे रोने शुरू हो गए। मैं कहा लोग हौसला करो, मैं जाता हूँ पता करता हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई है, हम दोनों वहाँ गए हैं, तो वहाँ हमारे उन्होंने कंफर्म किया कि बाकी डेथ हो गई है। तो जब खुशियाँ थी घर में, शादी भी थी, उस दिन सुना है कि आपकी बेटी की सालगिरह भी थी घर में, एकदम जब इतना बड़ा सदमा आया, कैसे फेस किया? सर मैं तो अभी तक शौकी में हूँ, अभी तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही कि अचानक हमारे साथ हुआ क्या है। तो नईम भाई, आप हमें ये बताएं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया, उन्होंने आपकी जो मदद करने का ऐलान किया था, क्या आपको पैसे मिल गए उनके? जी, पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे 50 लाख का चेक दिया है और एक 50 लाख का चेक मुझे खान साहब ने दिया है, और वफाक का सुना है कि ऐलान हुआ है, लेकिन वो अभी तक मुझे नहीं पहुंचा। शहबाज शरीफ ने सबसे पहले कॉल की थी या इमरान खान साहब ने? नहीं, पहले कॉल मुझे शहबाज शरीफ साहब की आई थी। खान साहब ने मुझे कॉल नहीं की, वो डायरेक्ट कल घर ही आए हैं। अच्छा, कल घर आके उन्होंने फिर आपको चेक दिया है? उससे पहले उनकी कोई कॉल या कोई बात वगैरह? किन से? जब पहले दिन जब हादसा हुआ है जी, इमरान खान साहब ने कॉल वगैरह नहीं की आपको? नहीं सर, मुझे मैं बता रहा हूँ ना, मुझे किसी ने कॉल नहीं की। मुझे सबसे पहले कॉल मरियम और रमज़ीक साहबा की आई है, दूसरी कॉल मुझे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की आई है। बस मुझे यही 2 कॉलें आई हैं। तो
तो खान साहब कल डेड घर आए हैं, मुझे उन्हें कॉल नहीं की उन्होंने मुझे। घर आके उन्होंने आपको आपके चेक हवाले किया है। तो शहबाज शरीफ से आपकी दोबारा कॉल आई है या कोई नुमाइंदा हुकूमती आके कोई चेक के बारे में बात करके गया हो, या कोई और उनका जो वफाक का वादा था? नहीं, दोबारा मुझे किसी ने कोई कॉल नहीं की, ना ही मुझे किसी पूछा। यानी कि हुकूमत जैसे पहले दावे करती है उसी तरह हुकूमत ने इस दफ़ा भी दावे किए, अभी तक दोबारा पूछने तक भी नहीं आए। जी नाज़रीन, जैसा कि देखा कि नईम भट्टी साहब की तबीयत में भी कुछ अजीब सा वो कहते हैं हो जाता है इंसान, ज़ाहिर है एक बंदा परेशान और मुसलसल वही सवाल दोहराए जाएं तो इंसान के ऊपर क्या बीतती है। साथी कीमती जिनके बिछड़ जाते हैं उनको ही पता चलता है कि हमारे जो कीमती प्यारे बिछड़ गए हैं और उनके दिल के ऊपर इस टाइम क्या बीत रही है। हम और आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन गम का दुख का एहसास उसी को होता है जिसके ऊपर ये बीती होती है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें। आपने बाकी सब बातें सुन ली हैं भट्टी साहब की, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें बड़ा कीमती टाइम में से अपना टाइम दिया और हम बहन के लिए दुआगो भी हैं और हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं, वफाक से भी, कि उन्होंने जो वादा किया है, प्रॉमिस किया है, वो आके अपना प्रॉमिस पूरा करें। इनकी माली मदद होनी चाहिए, हमारी कौम की बेटी थी। इन जो तमाम शहरी होते हैं उनका हक़ बनता है कि जो अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत कोई आफत आ जाए तो उनका जो है मामलात को देखना वफाक का हक़ बनता है, सुबह का हक़ बनता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।